आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए टेस्टी सी तोरी की सब्ज़ी, जिसे मेरे तरीके से बनाएंगे तो सभी शौक से खाएंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल, वेलकम करती हूँ आपको दिल्ली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ मेरी मोस्ट फेवरेट रेसिपी तोरी की सब्ज़ी। बड़ी ही टेस्टी बनती है गर्मियों के सीज़न में, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। और साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सबसे पहले आप लोग दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी क्या करें, आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलें फिर टेस्टी सी तोरी की सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो तोरी की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो तोरी ले ली है। अच्छा, यहाँ पर आपने तोरइयों को क्या करना है, छोटे साइज़ की लेनी है। इसमें क्या होगा, जितनी छोटे साइज़ की तोरई होंगी इसमें बीज बहुत कम होंगे या ना होने के बराबर होंगे। जितनी बड़ी तोरी ये मोटी बड़ी होगी तो वो उसमें बीज भी बड़े होंगे और फिर वो सब्ज़ी भी जायकेदार नहीं बनेगी। सबसे पहले आपने तोरइयों को हमने पहले वॉश कर लेना है, उसके बाद पील कर लेना है। पील करने के बाद इस तरह से आपने जो है राउंड शेप में इस तरह से कटिंग कर लेनी है। अच्छा, मैं आपको इसके साइज़ दिखा रही थी कि ना बहुत ज़्यादा मोटे हो ना बहुत ज़्यादा पतले हो, बस दरमियाने साइज़ की आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। क्योंकि ये बहुत नाजुक सी होती है सब्ज़ी, तो बहुत जल्दी गल जाती है, गलने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसके। तो चलिए, ये मैंने तमाम तोरइयों को इस तरह से काट लिया है। अब आ जाते हैं इसके कुकिंग के प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ले लूँगी पतीली, और पतीली में मैं शामिल कर दूँगी यहाँ पर ऑयल। तो ऑयल आपने अपने हिसाब से यहाँ पर ऐड कर लेना है। मैं अपने हिसाब से यहाँ पर ऑयल की क्वांटिटी शामिल कर लूँगी। तो ऑयल के बाद मैंने यहाँ पर जो है हाफ़ टी स्पून जो है मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया। साथ ही मैंने 4 अदद गोल वाली लाल साबुत मिर्चें शामिल कर दी हैं। इसके अलावा मैं शामिल कर दूँगी यहाँ पर 2 छोटे साइज़ की या दरमियाने साइज़ की आप प्याज ले लीजिए। तो अच्छा, जो ये सब्ज़ी होती है, भिंडी की सब्ज़ी हो गई, करेले की सब्ज़ी हो गई या फिर तोरई की सब्ज़ी हो गई, इसमें प्याज की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर प्याज को अब हमने कितना फ्राई करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। वैसे अमूमन सब्जियों में जो है प्याज को ज़्यादा फ्राई, ज़्यादा कलर नहीं दिया जाता। यहाँ पर भी मैं प्याज को जस्ट भी इतना फ्राई करूँगी कि इसका जो है कलर इसी तरह का ट्रांसपेरेंट है, मगर ये क्या सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, जायके के लिए अच्छी खुशबू लाने के लिए ना यहाँ पर मैंने चंद पत्ते कड़ी पत्ते के भी शामिल कर दिए। अगर आपके पास है तो शामिल कर लीजिएगा, बड़ा अच्छा ही इसकी खुशबू आएगी, और अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं प्याज को जो है फ्राई कर रही हूँ, यानी सॉफ्ट होने तक। तो जैसे ही हमारी प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर यहाँ पर हम आगे मज़ीद जो है और चीज़ें यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। तो जी, यहाँ पर देखिए मेरी प्याज देखिए हल्की सी जो है सॉफ्ट हुई, तो मैंने यहाँ पर लहसुन शामिल कर दिया। मैंने 4 से 5 लहसुन क्लोव्स लेके उनको इस तरह से काट कर लहसुन को भी शामिल कर दिया। तो लहसुन को भी क्या करेंगे, हम प्याज और जो जो इंग्रेडिएंट्स हमने डाले उनके साथ लहसुन को भी यहाँ पर हम फ्राई कर लेते हैं। अच्छा जी, जब मैंने 1 मिनट तक यहाँ पर लहसुन को भी प्याज के साथ फ्राई किया, तो अब मैं शामिल कर देती हूँ तुरइयाँ। तो तुरइयों को देखिए आपने काटने के बाद कभी भी नहीं वॉश करना, हमेशा काटने से पहले तुरइयों को वॉश कर लीजिएगा। अच्छा जी, तुरइयाँ शामिल कर दी हैं मैंने। अब तुरइयों को यहाँ पर हमने अपने प्याज वगैरह में इन तमाम चीज़ों में मिक्स कर लेना है। तो तुरइयों को मैं तकरीबन कोई 5 से 6 मिनट तक इसी तरह से पकाती रहूँगी, यानी इसी तरह से फ्राई करती रहूँगी प्याज के साथ ना। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने कोई 5 से 6 मिनट तक इसी तरह से ही फ्राई करती रही थी। जब 5 से 6 मिनट हो गए तुरइयों को मैं इसी तरह फ्राई करती रही, तो फिर मैंने यहाँ पर टमाटर शामिल कर दिए। अगर आपके पास छोटे साइज़ की टमाटर है तो आप 2 शामिल कर दीजिए, और एक बड़े साइज़ का टमाटर है तो फिर 1 टमाटर यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, टमाटर डालने के बाद भी मैं इसको इसी तरह से चमचे से तुरइयों को, टमाटरों को इसी तरह से मिक्स करती रहती, कोई तकरीबन 5 से 6 मिनट तक ना। फिर यहाँ पर मैंने मसाले शामिल किए ना। तो यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून मैंने लाल कुटी मिर्च डाली है, 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर हल्दी डाली है, 1/4 टीस्पून ही यहाँ पर मैंने पिसा धनिया डाला है, हाफ़ टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक का ऐड कर दिया है। इन तमाम मसालों को शामिल करने के बाद हम तुरइयों में इस तरह से तमाम मसालों को मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, इस रेसिपी में पानी का बिल्कुल भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक कतरा भी आपने देखा हमने अभी तक पानी का शामिल नहीं किया है, और आगे भी हम शामिल नहीं करेंगे। तुरइयों अपना पानी ख़ुद रिलीज़ करेंगे और इसी पानी में हमने तुरइयों को गला लेंगे। तो इसी तरीके से आप देख रहे हो हम जब से यूँ ही इसी तरह से मिक्स करे जा रहे हैं। अब मैं क्या करूँगी, कवर लगा के रख दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे 15 मिनट बाद तुरइयों के सॉफ्ट होने पर।
तो यहाँ पर आप देखें हमने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया था, तुरैयों ने पानी छोड़ा और उसी पानी में ही देखें ये इस तरह से गल गई हैं हमारी तुरैयाँ। थोड़ा बहुत जो पानी है ना उसको हम इसी तरह से लिड नहीं लगाएंगे, बगैर लिड लगाएंगे इस पानी को हमने ड्राई कर लेना है। अच्छा जी, इस स्टेज पर अगर तो आप लोगों को मेरी रेसिपी, मेरी मेहनत ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएगा। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की समर रेसिपीज़ और बकरा ईद रेसिपीज़ लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहूँगी। तो चलिए जल्दी से बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। अच्छा जी, देखिए आपने जब यहाँ पर तमाम पानी ड्राई हो गया है तो अब मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी ढेर सारा खुशबू के लिए हरा धनिया शामिल कर देंगे और साथ में ही यहाँ पर मैं हरी मिर्चें भी शामिल कर दूँगी। ये देखिए मज़ेदार से आपने देखो कितनी झटपट, कितनी इजी और रेसिपी हमने आपके साथ शेयर करी और कितनी क्विक बनी है। आपने देखा 10 से 12 मिनट के अंदर ही हमारी रेसिपी बनकर रेडी हो गई है। कुछ भी तो नहीं करा, आपने देखा झटपट, हमने बस थोड़े बहुत इसमें इंग्रेडिएंट्स का, ज़्यादा इसमें हमने इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल नहीं किया। तो सब्ज़ियों में मसाले को जितना कम से कम रखा जाएगा सब्ज़ी उतनी ही जायकेदार बनकर तैयार होती है। बेहतरीन से यहाँ पर हमारी तुरई की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस गर्मा गर्म तुरइयों की सब्ज़ी को हम अपनी जो है सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। माशाल्लाह से अब आप देखें कितनी गुड लुकिंग नज़र आ रही है। अब हम इसको अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। अच्छा, इस गर्मा गर्म तुरइयों की सब्ज़ी को आप गर्मा गर्म घर की चपाती के साथ, तंदूर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगती है। यकीन करें खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो आज ही आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे जब आप बनाएं तो मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, कितनी क्विक हमने आपके साथ ये आज की रेसिपी शेयर करी है। अच्छा जी, अब क्या करूँगी मैं लास्ट मोमेंट पे यहाँ पर सर्विंग के ऊपर, यहाँ पर सर्विंग करने के बाद ऊपर से मैं हरा धनिया से मज़ीद गार्निश कर दूँगी। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट देकर बताना है मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके प्यार से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के ज़ायक़े से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।